ओम ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। यहाँ प्रसंग चल रहा है गुणत्रय विभाग योग। तीनों गुणों का विभाग किया जा रहा है। किस गुण का क्या कार्य है और इस अविनाशी जीवात्मा को कैसे बांध लेता है ये गुण। सत्वम रजस तमः इति गुणः प्रकृति संभवा। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन प्रकार के गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिन मव्ययम्। हे महाबाहो अर्जुन, इस अविनाशी जीवात्मा को ये तीनों गुण बंधायमान करते हैं। अच्छा भाई, ये तीनों गुण बंधायमान करते हैं तो इनके पास कौन सी रस्सी है कि ये बांध देते हैं। रस्सी तो कोई दिखती नहीं है और गुण का भी कोई रूप आकार दिखता नहीं। गुण कैसा होता है, सतोगुण कैसा है होता है, इसका रूप रंग आकार कितना है कुछ पता नहीं। पर सतोगुणी ये आदमी है, ये आप कहते जरूर सुनते होवेंगे, ये सतोगुणी आदमी है, ये बहुत रजोगुणी है, ये बहुत तमोगुणी है, ऐसा प्राय करके लोग कहते हैं। रूप आकार जरूर नहीं है, पर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण पहचाने जाते हैं, ये पहचान में आ जाते हैं। तो ये बांधते कैसे हैं इस अविनाशी जीवात्मा को। बोले इसका क्या रूप है। बोले जीवात्मा का भी कोई रूप आकार नहीं है। अच्छा, रूप और आकार इसका है नहीं। जब इसका कोई रूप और आकार है नहीं तो बांधता कैसे है। गुणों का भी कोई रूप आकार नहीं है तो इसे कौन बांधता, कैसे बांधता है। न बंधने वाले का कोई रूप आकार है और न ही बांधने वाले का कोई रूप आकार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस अविनाशी जीवात्मा को ये तीनों गुण बांध लेते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं वो बात बिल्कुल पत्थर की लीक की तरह सही है। भगवान के कहे हुए वचनों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। कभी ऐसा ना सोचना चाहिए ये भगवान ने जो ये बात कही है ये कैसे सत होवेगी, ये सत ही है ऐसा समझ के चलो। उदाहरण के लिए आपका कोई बांधव विदेश गया है, मान लो यूरोप गया, फ्रांस, जर्मनी आदि।
अब यहाँ लौट के क्यों आता है? यहाँ पर कौन सी रस्सी उसको बंधी है कि खींच के लाती है? ये मोह, ये प्रेम की रस्सी, ये दिखती नहीं पर बड़ी मजबूत होती है। दुनिया के किसी भी कोने में आप घूम आवें, पर ये रस्सी कोई काट नहीं सकता है। इसलिए रहीमदास जी ने तो कहा, ये जितने भी परिवार हैं ये प्रेम के तागे से, रस्सी से बंधे हुए हैं, और इन्हें प्रेम के तागे से बंधे रहना भी चाहिए। मत तोड़ेउ चटकाए। यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये बात तो सही है, पर आप जाकर के सुन कर के आप किसी से कहना कि कोई किसी का नहीं, तू हमारा नहीं, मैं तेरा नहीं, दिल टूट जाएगा। दिल तोड़ने के लिए ये बात नहीं बताई गई, ये बात तो असंगता को धारण करने के लिए बताई गई है। जगत की ये रीत ऐसी ही है, ये बात क्लियर करने के लिए ही शास्त्र ने ये बात कही है। ये तीन गुण जो हैं, सतोगुण और रजोगुण, सतोगुणी जब वृत्ति उठती है तो चैतन्य सत्ता जब बुद्धि में प्रतिबिंबित होती है, और बुद्धि में जब सतोगुणी वृत्ति होती है तो प्रतिबिंब उस सतोगुण से प्रभावित हो जाता है। जैसे आप कोल्ड स्टोर में जहाँ फल फ्रूट वगैरह, आलू वगैरह रखे जाते हैं, उसमें आपको घुसा दिया जाए, आप उससे प्रभावित होवेंगे। आपको ठंडी लगेगी, वहाँ ठंडी बहुत होती है, तो क्यों प्रभावित आप हुए हैं? ठंडी के द्वारा क्यों पीड़ित हुए हैं? कई बार हम लोगों के यहाँ आलू कोल्ड स्टोर से लेने के लिए जाते थे, बड़े बुजुर्ग वहाँ किसी के 20 बोरे आलू रखे, किसी के 50 बोरे आलू रखे। अब अपने अपने बोरों पर सबने अपना अपना नाम लिख रखा है, लिस्ट दे रखी है, इतनी लिस्ट में इतने इनके हैं। अब वो अंदर पहचानने के लिए जब जाते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है, बाहर लौटते हैं तो जुकाम हो जाता है। किसने ये जुकाम से बांध लिया? सर्दी ने प्रभावित किया, उसमें कोल्ड स्टोर में ठंडी थी, इसलिए सर्दी ने प्रभावित किया, और इतना प्रभावित किया जुकाम से बांध दिया। फिर 15-15 दिन तक जुकाम में झेलते रहते थे लोग, दवा अवधि करते थे, फिर बाद में ठीक हो जाते थे। तो क्या है, ऐसे जब बुद्धि के अंदर सतोगुण होता है तो इस सतोगुण की स्थिति में ज्ञान वैराग भक्ति के संस्कार का प्राकट्य हो जाता है। बुद्धि के अंदर इस ज्ञान वैराग और भक्ति के द्वारा, धर्म कर्म के द्वारा, यज्ञ दान तप के द्वारा, आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करना, ये सारी चीज़ें सतोगुण में संभव हैं। उसमें जब अविनाशी जीवात्मा प्रतिबिंबित होता है, उससे जब संपर्क तादात्म्य करता है, संबंध स्थापित करता है, तो उनके सतोगुण के इन ज्ञान वैराग से प्रभावित होने लगता है। लिहाजा इस अविनाशी जीवात्मा को भी अब यज्ञ दान तप, साधु सेवा, भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का सुनना, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों से प्रेम होना, गुरुओं की सेवा अच्छी लगना, ये सब अच्छे लगने लगते हैं, करने का जी करता है। इसी प्रकार से जब रजोगुण की वृद्धि होती है
तब क्या होता है, रागात्मक कर्म बढ़ते हैं, परिवार में मोह बढ़ जाता है, राग द्वेषात्मक वृत्तियां तीव्रता से बढ़ने लगती हैं, निंदा चुगली वाले प्रसंग ज़्यादा होते हैं, अपने दोष न देखेंगे, दूसरों के देखते फिरेंगे। ये चीज़ चित्त में होती है। उस समय अविनाशी जीवात्मा जब उससे तादात्म्य होता है तो फिर उसके द्वारा प्रभावित हो जाता है। यही इसका बांधना कहलाता है। अब रजोगुणी लोगों की तरह स्वार्थ पूर्वक जीने में ही लगता ठीक है, उसने हमारे साथ ऐसा किया तो हमने भी उसके साथ ऐसा कर दिया। मोह बढ़ने वाली वृत्तियां, धनपुत्र स्त्री आदि में सुख बुद्धि होना, विषय लोलुपता का बढ़ना, ये सारी चीजें रजोगुण से हो जाती हैं। तो रजोगुण के द्वारा भी ये जीवात्मा प्रभावित होता है और फिर रजोगुणी सारे कृत्य ये भी करने लगता है। जब रजोगुणी कृत्य करने लगा तो रजोगुण के द्वारा नहीं बांध लिया गया। इसी प्रकार जब तमोगुण बुद्धि के अंदर बढ़ा हुआ होता है, उस समय निद्रा, आलस, प्रमाद आदि की बढ़ोतरी हो जाती है। गैर जरूरी फिजूल के कर्मों में लगे रहना, जरूरी काम छूट जाना, ये तमोगुण में होता है। हाँ, मादक पदार्थों का सेवन करना, जैसे गांजा, चिलम, शराब आदि, ये बहुत सारे मादक पदार्थों के सेवन तमोगुण बढ़ने से इनके ज़्यादा सेवन के चांस बन जाते हैं। अब क्या है, अब नशे के बगैर नहीं रहा जाता। कई ड्रग्स लेते हैं, ड्रग के बगैर उनका जीवन नहीं बच सकता। किसने ये प्रभावित किया कि नहीं किया? ये मादक पदार्थों ने बांध लिया कि नहीं बांध लिया? ये तमोगुण के द्वारा ये अविनाशी जीवात्मा बांधा गया। इसी प्रकार तमोगुणी शरीर है, रजोगुणी कर्मेंद्रियां और प्राण हैं, सतोगुणी ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार है। अब सतोगुण के द्वारा ज्ञान वैराग भक्ति आदि के द्वारा मन में ये सारी चीजें होती हैं। इसी प्रकार से प्राणों में भूख प्यास आदि है, प्राण को ही भूख प्यास लगता है, प्राण से हम जुड़े हुए हैं। अविनाशी जीवात्मा, कौन सी जीवात्मा? जिसमें भूख प्यास नहीं है, वही वाला जुड़ गया तो भूख प्यास अब लगता है किसको? जीवात्मा को लगने लगे। अविनाशी जीवात्मा जिसका मरण कभी होता ही नहीं, वो शरीर से जुड़ करके शरीर के धर्मों से प्रभावित हो रहा है, होके अविनाशी जन्मा मरा है। ये चीजें तीनों गुणों में होने लगती हैं। सत्वम रजस तमः इति ही, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यह तीन गुण, इति गुणः प्रकृति संभवा, प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। और प्रकृति का विघटित रूप हमारे अंदर संकल्प रूप मन के रूप में विद्यमान है। इस मन में भी तीन प्रकार की वृत्तियां हमेशा चलती रहती हैं, इनका सिलसिला चलता रहता है। जब सतोगुणी वृत्ति होती है तो रजोगुण और तमोगुण को दबा देती है और सतोगुण का विस्तार अंतःकरण में हो जाता है। और जब रजोगुण बढ़ा हुआ होता है अंतःकरण में तो सतोगुण और तमोगुण को दबा देता है और रजोगुणी क्रियाकलाप, रागात्मक कर्म, स्वार्थ से प्रेरित कर्म, राग द्वेषात्मक चेष्टा, ये बढ़ जाती है। सतोगुण और तमोगुण दब जाते हैं।
इसी प्रकार से तमोगुण जब बढ़ा हुआ होता है तो क्या होता है, तमोगुण जब बढ़ा हुआ है तो सतोगुण और रजोगुण दब जाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उन्होंने अपना सब चौपट कर दिया तमोगुण के चलते, पीने खाने भर के रह गए, जॉब छूट गई, काम धंधे छोड़ दिए। कई तो अच्छे पढ़े लिखे अच्छे समाज के लोग थे, जाकर के सड़क छाप जहाँ चिलम पीने वाले नशेलची हैं वहाँ जाकर के सारा दिन गुजार आते हैं। बेशर्मी करके जाकर के सुबह शाम रोटी भी घर पर खा लेते हैं, सबकी कुछ ना कुछ कहते हैं, लोग सुन लेते हैं, और नहीं तो फिर आंखें तरेर के उन्हीं की ठुकाई भी कर देते हैं। सब चौपट कर लिया नशा के लिए। अब नशा पूर्ति नहीं होता तो नस में इंजेक्शन ठोंकते हैं। तो ये क्या है, ये तमोगुण बढ़ा हुआ है और तमोगुण ने इसे बांध लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने इस अविनाशी जीवात्मा का बंधन खोलना है। तो हमने क्या देखना है, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। इन तीनों गुणों के अलावा और कोई दूसरा कर्ता नहीं है। कर्ता है सतोगुण ज्ञान वैराग भक्ति। हम कहते हैं कि मैंने किया, भगवान ने एक उपाय बताया, तुम ज्ञान वैराग भक्ति करो, यज्ञ दान तप करो, निष्काम भाव से सेवा शुश्रूषा करो, पर ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिपते नसा पापेन पद्म पत्र मिमाम बसा। आप ईश्वर अर्पण बुद्धि से, परमात्मा के अर्पण बुद्धि से इनको करो तो ये तुम्हें सतोगुणी कर्म बांधेंगे नहीं, बल्कि मुक्ति देने वाले बन जाएंगे, भगवान की भक्ति देने वाले बन जाएंगे। इसलिए करने वाला सतोगुण है, सतोगुणी वृत्ति ही ज्ञान वैराग भक्ति की ओर प्रेरित करके इस अविनाशी जीवात्मा को लगा रहा है। उससे प्रेरित होकर, सतोगुण से प्रेरित होकर के अविनाशी जीवात्मा के अंदर ज्ञान वैराग भक्ति वाले कृत्य हो रहे हैं, इनका कर्ता मैं हूं, ऐसा यदि अभिमान करते हैं तो सतोगुण ने बांध लिया। यदि सतोगुणी कर्मों को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करके करेंगे तो ये सतोगुणी कर्म से हम बंधन से बाहर आ गए। मैं कर्तव्य पालन के लिए सब कर्म करता हूँ, भगवान ने मुझे जन्म दिया है, मेरा फर्ज है भगवान का भजन करना, इसलिए ज्ञान वैराग भक्ति में प्रवृत्त हुए हैं, यज्ञ दान तप में प्रवृत्त हुए हैं। ऐसी कर्तव्य बुद्धि से भी करने वाला सतोगुण की क्रिया का कर्तापन जो है उससे रहित हो जाता है, और सतोगुण की क्रिया के कर्तापन से रहित होने पर वही सतोगुणी क्रिया इसको परमात्मा श्री कृष्ण की ज्ञान वैराग भक्ति देने में समर्थ हो जाते हैं। ये उसके कर्म योग बन जाते हैं, जिसको सुकृत कहते हैं। ये सारे कर्म सुकृत हो जाते हैं, पूर्ण कर्म हो जाते हैं, और सकल सुकृत फल राम सनेव। इन संपूर्ण सुकर्मों का फल परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाना कहा गया है। और भागवत में भी यही बात कही गई, अति केनापि उपायेन मनः कृष्णम नियोजयति। कोई उपाय करो, चाहे ज्ञान वाला उपाय करो, चाहे भक्ति वाला उपाय करो, अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाना है, अविनाशी जीवात्मा का कर्तापन दूर करना है। ये जीवात्मा से जब कर्तापन हट जाता है तो जीवात्मा कौन हो जाता है, हाँ, अविनाशी भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है उसी में ये लीन हो जाता है, ऐसा कहा। तो जब ये जीवात्मा देखता है जितनी भी क्रियाएं हैं सतोगुणी, ये सतोगुण के द्वारा प्रेरित होकर के सतोगुणी वृत्ति बन करके, हाँ, और इंद्रियों के माध्यम से ये कृत्य हो रहे हैं, मैं इसका जानने वाला हूँ,
ये जब रहस्य जान जाता है तो सतोगुण के बंधन से ये निकल आता है। परंतु बंधुओं, तमोगुण का बंधन काटने के लिए तो रजोगुण में प्रवेश करना पड़ता है। प्रमाद, आलस, निद्रा आदि से छूटने के लिए भले ही स्वार्थ से प्रेरित होकर के अपने घर गृहस्थी के कामों में लगे पर लगा रहे, निठल्ला अकर्मण्यता बड़ा भारी दोष है। निठल्ला आदमी कहीं का नहीं रहता। अकर्मण्यता से बढ़कर के कोई दोष नहीं। अकर्मण्य आदमी प्रमाद में फिजूल वाले काम करने लगता है, नशा पत्ती करने लगता है, गांजा शराब का सेवन करने लगता है। इससे बचने के लिए हमें अपने कामों में लग जाना चाहिए और व्यस्त रहना चाहिए और मन को गंदे कर्मों में जाने का वक्त ना मिले, ऐसा उपाय करें। जब रजोगुण में रचपच जाओ तो रजोगुणी कर्म ये दुख ही देते हैं लास्ट में। इसलिए रजोगुणी कर्मों को ईश्वर अर्पण बुद्धि से करने लगो। ये रजोगुणी कर्म सतोगुण में प्रवेश करा देंगे तुम्हें। और सतोगुणी कर्मों को जब आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर के भगवान श्री कृष्ण के अर्पण बुद्धि से किया जाता है तो रजोगुणी कर्म करने का जब जो कर्तापन है वो बाधित हो जाता है। और इस प्रकार से तीनों गुणों के बंधन से ये जीवात्मा बाहर आ जाता है। तब क्या देखता है? नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। फिर देखता है इन तीनों गुणों के अलावा और इस शरीर के अंदर कोई कर्ता नहीं। अंतर्यामी आत्मा निर्गुण निराकार है, चैतन्य सत्तात्मक है, इसमें कर्तापन नहीं है। ये कर्तापन तो शरीर, मन और इंद्रियों में ही है, परंतु इससे संपर्क में आकर के ये अविनाशी जीवात्मा या आत्मा जब मन और अंतःकरण के धर्मों को अपने में देखने लगता है तो उनके द्वारा फिर ये बांधा जाता है। अब इन्होंने क्या किया है, विचार किया, अरे ये करने कराने वाले तो तीनों गुणों की जो वृत्तियां हैं इन्हीं के द्वारा ये कार्य संपादन होते हैं, मैं कुछ नहीं करता। यदा दृष्टानुपश्यति, जिस समय ये चीज जीवात्मा देखने लगता है तो आपुन जाए ब्रह्म हो बैठे, फिर जाकर के ये जीवात्मा ब्रह्म हो जाता है। त्रिगुणात्मक वृत्ति से अपने को रहित बना करके जब देखता है तो क्या देखता है? हाँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सो प्रभु और नहीं, सो तू है, वो मैं ही हूँ। इनेदम सर्वम विजानियात, जिनके द्वारा ये तीनों प्रकार की वृत्तियां जानी जाती हैं वो तत्व मैं ही हूँ। हाँ, सोहम भावेन उपासयेत, ऐसी भावना रख करके वो मैं ही हूँ, ऐसी भावना रख करके वो उपासना करता है और अपने को इनसे अलग देखने लगता है। और अलग देखने के बाद में इस जीवात्मा का जो प्रयोजन था वो सिद्ध हो जाता है। क्या? इस अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा में स्थिति लाभ प्राप्त करना इस जीवात्मा का प्रयोजन था। और इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही ये मानव जन्म मिला था। उपनिषद ने तो कहा ईचेद वेदी अत सत्यमस्ति, यदि तुमने इस अंतर्यामी आत्मा को जो कि बुद्धि, मन और इंद्रियों से जुड़ करके जीवात्मा बन गया है, इनसे असंग देखो तो क्या होगा? आप उसको जान जाएंगे। ईचेद वेदी, इस रहस्य को जानो। हाँ, यदि जान लिया अथ सत्यमस्ति तो ठीक है, ना चेद वेदी। यदि नहीं जाना अथ महति विनष्टि, उसने महान हानि कर ली। पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई और भगवान श्री कृष्ण का गीता श्रवण करके बहुत सारे साधक इस ज्ञान से पवित्र हो करके सात्विक, राजस और तामस वृत्तियों से अपने को अलग देख करके और इस अविनाशी जीवात्मा को ब्रह्मोहम, वो ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा जान करके धन धन हो गए, कृत कृत हो गए।
तो यो वा एतद अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मात् लोकाति प्रयति स ब्राह्मणा। इस लोक से वो पलायन किए, तब पलायन किए जब उन्होंने अपने को मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जान लिया, मैं आत्मा हूँ ऐसा जान लिया। आत्म संस्थम मना करता, ये जीवात्मा रूप मन को अपनी आत्मा रूप दृष्टा में, साक्षी में, मैं सत्ता मात्र हूँ, मैं चेतन मात्र हूँ, मैं जानने हारा हूँ, मेरा कभी अभाव नहीं होता है और जानना पना मात्र दृष्टा में स्थित हो करके अपने जीवन को धन्य बना लिया। इसलिए ऐसा जाना कि तीनों गुणों के अलावा और कोई दूसरा करता नहीं है, मैं तो अकर्ता नित्य मुक्त सत्ता मात्र हूँ, ऐसा साधक जान गया। ऐसा जिसने जाना है उसकी स्थिति क्या बनती है, कैसा आचरण करता है, तो इसके विषय में कहते हैं सम, ये 24वां श्लोक है। सम दुख सुखा स्वस्था समलोष्टास्मि कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। स्वस्थः सम दुख सुखः, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित हो गया, स्वस्थ हो गया है। जब बुखार पकड़ जाता है ना, तो मलेरिया तेज चढ़ जाए तो अनाप शनाप बकने भी लगता है, दिमाग गर्म हो जाता है ना। तो लोग कहते हैं देखो अब ये बुखार बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा, बुखार बोल रहा। जब सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी से तादात्म्य था और कर्तापन था, तब तक ये सात्विक वृत्ति के द्वारा अस्वस्थ था, सात्विक वृत्ति के द्वारा पीड़ित था, जैसे बुखार से पीड़ित होते हैं। इसी प्रकार जब रजोगुणी वृत्ति थी तो रजोगुणी वृत्ति के द्वारा पीड़ित था, जब तमोगुणी वृत्ति थी तो तमोगुणी वृत्ति के द्वारा पीड़ित था। पर आज वो बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कैसा है, स्वस्थ था, आज स्वस्थ हो गया है। बोले क्या हुआ? बोले वो सतोगुणी वृत्ति का जो बुखार चढ़ता था ना, कर्तापन वाला, वो उतर गया, और रजोगुणी वृत्ति वाला जो बुखार चढ़ता था, मोहात्मक राग बढ़ना, राग द्वेषात्मक बुद्धि के चलते कर्म में प्रवृत्त होना, स्वार्थ प्रेरित होकर के करना, अपने दोषों को नहीं देखना पर तुम्हारे सारे दोषों को वो याद रखता है। एक बार हम एक जगह भोजन बनाने के लिए कुछ बर्तन लेने के लिए गए थे, पड़ोसी देख रहा था, हमारे एक संत है, वहाँ से बर्तन उठा के लाया, 2-3-4 भगोने लाए, करछियाँ लाए, ढक्कन लाए, चकला बेलन लाए, भला ये सारी चीज़ें लाए, 4 करछियाँ 4-5 लाए। अब मैं वो देते गए, मैं रखता गया, पर मेरे को पता नहीं था कौन सामान कितना आ रहा। यहाँ भोजन भंडार था, लोगों का, संतों का भोजन चलना था। फिर वो काम पूरा हुआ तो वापस करने गए, तो बगल में एक पड़ोसी थे जो किराए पर थे, उन्होंने कहा महाराज 4 करछियाँ गई थी, 2 ही आई हैं। मैंने जो उनके यहाँ से लेके उनसे पूछा, पर देखो भला कितनी दिए? तो बोले मेरे को पता नहीं है। हमसे पूछा कितनी ले गए? मैंने कहा मेरे को भी पता नहीं। जो चीज़ न लेने वाले को पता न देने वाले को पता है, वो बगल वाले को पता है। ये रजोगुण में ही होता है कि अपनी ओर नहीं देखना, दूसरे के सारे गुण दोषों पर नज़र रखना, पर अपनी ओर कुछ भी नहीं करना। ये रजोगुणी वृत्ति का एक बुखार था, ये उतर गया, स्वस्थ हो गया। इसी प्रकार प्रमाद, आलस, निद्रा आदि का जो बुखार था वृत्ति का, ये उतर गया, अब स्वस्थ हो गया। अब ये बात नहीं इसका, अब प्रमाद आलस नहीं, अब मादक पदार्थों का सेवन नहीं, स्वस्थ है। ऐसा स्वस्थ जिस तीनों प्रकार की वृत्ति के संसर्ग से रहित हो गया है, जो है अभी भी वहीं,
पर इनको अपना नहीं मानता है, अपनी मैं इनसे अलग मानता है और ऐसा देखता है ये कर्तापन तीनों प्रकार की वृत्तियों का इसी में है, हमारे में नहीं है। इसलिए कैसा हो गया है? स्वस्थ हो गया। भगवान कहते हैं स्वस्थः सम दुख सुखः। जो तीनों प्रकार की वृत्तियों से, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, इन तीनों प्रकार की वृत्तियों से असंग हो गया है, वो स्वस्थ हो गया है। अर्थात अब दृष्टा अकेला रह गया, नंगा रह गया है। अब उसके ऊपर सतोगुणी चादर नहीं है, रजोगुणी वृत्ति की चादर नहीं है, तमोगुणी वृत्ति की चादर नहीं है। अब बचा हुआ तत्व जो जीवात्मा था, जो परम ब्रह्म परमात्मा इनसे जुड़ करके जीवात्मा बन गया था, अब वही ब्रह्म बन गया। जीव बनने में कारण ही यही था, ये तीनों गुण ही इसमें कर्तापन पैदा करके, आसक्ति पैदा करके, प्रमाद आलस पैदा करके होके अविनाशी था, शरीर से जुड़ करके जन्मने मरने वाला हो गया। इन तीनों प्रकार की वृत्तियों ने अपने धर्म इसमें थोप दिए, होके अविनाशी जन्मा मरा है, होके आनंद वाला सुखी दुखी हुआ है, भूख प्यास से रहित होने पर भी भूखा प्यासा बना है। अब इनसे रहित हो गया, इनसे रहित हो गया है तो स्वस्थ हो गया है। और हाँ, कपड़े रहित हो गया है, नंगा है, ये शुद्ध सत्ता मात्र रह गया है। जीवात्मा से अब ब्रह्मो हम बन गया, जीवो हमसे ब्रह्मो हम बन गया है। स्वस्थः सम दुःखः सुखः। ये निरंतर आत्मा में अब स्थित है, ब्रह्म भाव में स्थित है और सुख और दुख को सम समझता है। अनुकूल परिस्थिति में मन ही सुखी होता है और प्रतिकूल परिस्थिति में मन ही दुखी होता है। अब ये जान रहा है कि अनुकूल परिस्थिति आई मन खुशी हो रहा है, प्रतिकूल परिस्थिति आई अब मन दुखी हो रहा है, पर मन के सुख और दुख को अपने में नहीं मानता, इसलिए स्वस्थ हो गया। समलोष्टाश्म कांचनः। मिट्टी पत्थर और सोने में समान भाव है। मिट्टी से ही सोना निकलता है, मिट्टी से ही पत्थर निकलता है और मिट्टी से ही मिट्टी निकलती है। ये पृथ्वी में से ही सब कुछ निकलता है, चाहे लोहा हो, चाहे पत्थर हो, चाहे सोना हो। ये पृथ्वी का ही तो परिवर्तित रूप है। पृथ्वी के अलावा और क्या है? तो ये भी क्या देखता है? ये सब एक ही जैसे हैं। सोना खा के कोई भूख मिट जाएगी क्या? सोना रखा हो, पत्थर रखा हो, मिट्टी रखा हो, जीवन धारण की दृष्टि से तीनों एक ही है। इनसे जीवन धारण नहीं होगा, जीवन धारण तो अन्य से होता है। जो निरंतर अपने आत्म भाव में स्थित है, ऐसा स्वस्थ हो गया है, सुख दुख को समान समझने लगा है। आचरण पूछा था ना उसका, कैसा आचरण होता है? किसका? जो तीनों गुणों से परे हो गया है। तो अब बता रहे हैं कि वो सदा आत्म भाव में तो स्थित है, अब सतोगुणी वृत्ति भाव में नहीं, रजोगुणी वृत्ति भाव में स्थित नहीं है, तमोगुणी वृत्ति भाव में स्थित नहीं है, देहाभिमान में स्थित नहीं है, देह भाव में स्थित नहीं है, स्वस्थ हो गया है। यही वजह है सुख दुख को सम मानता है और मिट्टी पत्थर और सोने को भी वो एक जैसा ही मानता है। बोले एक ही जैसी चीज है ये तो। धीरा, ऐसा कोई अगर हो तो उसे ज्ञानी समझना, ब्रह्मज्ञानी समझना, तत्वज्ञानी समझना। कैसा होता है वो? तुल्य प्रिया अप्रिया। वो प्रिय में और अप्रिय में दोनों को एक ही सा मानता है। आपको उसे प्रियता वाले कर्म करो, हलवा जलेबी रसगुल्ला खिलाओ, और बाद में उसे सूखा चना चबाने को मिल जाए अथवा वो भी ना मिले, ऐसी परिस्थिति में भी वो अपने मन को दुख से पीड़ित नहीं होता है। और बहुत अनुकूल परिस्थिति ये आ गई प्रियता वाली, उससे वो प्रियता को भी अपने में नहीं मानता। धन पुत्र स्त्री आदि अनुकूल हैं तो प्रिय लगते हैं, अनुकूल नहीं तो अप्रिय लगते हैं। अप्रिय हो चाहे प्रिय हो, अपने को इनसे अलग जानता है।
प्रिय तथा अप्रिय को एक जैसा मानता है। प्रियता वाला भी मन में है, अप्रियता वाली वृत्ति भी मन में है, प्रियता वाली भी वृत्ति मन में है। ये दोनों मन की ही वृत्ति हैं। अनुकूल परिस्थिति में धनपुत्र स्त्री आदि प्रिय लगते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में यही अप्रिय लगते हैं। वही चावल आपको अच्छा लगता है और आपके शरीर को पुष्ट कर रहा है, एक दूसरा खाता कहते हैं हमसे, तो हम खाते हैं तो इसे तो बात पकड़ जाती। चावल एक ही है, एक ही मन। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, अनुकूल में प्रिय के आकार की वृत्ति और प्रतिकूल परिस्थिति में अप्रिय के आकार की वृत्ति, पर ये मन से असंग है, अलग है। मन नहीं, संग मन संग, वो मन के अब संग नहीं है, अलग हो गया है। तो तुल्य प्रिय अप्रिय, प्रिय तथा अप्रिय को एक जैसा मानता है, मित्र और शत्रु को भी एक जैसा मानता है। तुल्य निंदात्म संस्तुति, कोई उसकी प्रशंसा करता है तो भी हम मन सोचता है बहुत अच्छा बोलता है, और जब निंदा करता है तो उस निंदा में मन कुंठित होता है, दुखी होता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी वो ये देखता है ये भी मन की ही स्थिति है, पर मैं मन से असंग, मन नहीं, मैं मन के संग अब नहीं हूँ। बहुत किया संग हमों मन ने हमें दुखी ही किया है, इसलिए अब तो मन का साथ छोड़ दिया और स्वस्थ हो गया है। अंतर्यामी आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त कर लिया है। ये कैसा त्रिगुणात्मक वृत्तियों से जब अपने को अलग जान लेता है दृष्टा आत्मा, जब अविनाशी जीवात्मा अपने को सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी वृत्ति से अपने को अलग कर लेता है, तो ये जीवात्मा ही ब्रह्म हो जाता है। उस परिस्थिति में उसका आचरण कैसा होता है, ये बात यहाँ बताई गई कि वो एक तो आत्म भाव में, सत्तात्मक आत्म भाव में सदा स्थित रहता है और सुख और दुख को समान समझने लगता है। मिट्टी, पत्थर और सोना में भी समान दृष्टि हो जाती है, अर्थात ये तीनों मिट्टी ही हैं। और ऐसा तत्वज्ञानी वो हो जाता है जब अपने अंतर्यामी स्वरूप में उसको स्थिति लाभ प्राप्त होता है, जब तीनों गुणों से अपने को अलग कर लेता है। ऐसा जो ज्ञानवान है ये प्रिय और अप्रिय को भी एक जैसा ही मानने लगता है, और मान अपमान, निंदा और स्तुति में, निंदा करने वाले को और स्तुति करने वाले को, निंदा करने वाले से मन दुखी होता है, स्तुति करने वाले से सुखी थोड़ा अच्छा लगता है। तो देखता है ये दोनों ही मन की ही स्थितियां हैं, इनसे मैं सदा अलग हूँ, ऐसा करके वो अपने को असंग कर लेता है। इस प्रकार से तीनों गुणों से जो परे हो जाता है उसका आचरण ऐसा हो जाता है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।